नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नए साल की शुरुआत में नौकरियों की बहार हो सकती है। जी हां, टीम लीड्स का सर्वे तो कम से कम यही कहता है। इसके मुताबिक देश की करीब 80% कंपनियां हायरिंग की तैयारी कर रही हैं। खासतौर से फ्रेशर्स के लिए ज्यादा मौके होंगे। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जॉब्स पैदा होने की वजहों को समझेंगे। देखिए, कोई भी रिपोर्ट आती है ना, तो उसके पूरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ताकि आप ये समझें कि ये किस बेसिस पे ये रिपोर्ट आई है। अगर ये कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर्स में जॉब्स की बहार होगी या 80% कंपनीज हायरिंग की तैयारी कर रही हैं, तो उसके पीछे का ठोस आधार भी होना चाहिए। वही आधार आज हम अपने खास मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे ताकि एक परफेक्ट पिक्चर, एक परफेक्ट ओवरव्यू हमें मिले। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। नया साल नौकरी के लिहाज से उम्मीदों भरा साबित होने वाला है। जॉब्स को लेकर सूखा छटने वाला है, यानी नई नौकरियों की बहार होगी। कुल मिलाकर जॉब्स के मोर्चे पर 2024 के शुरुआती महीने शानदार साबित होने वाले हैं। दरअसल स्टाफिंग फर्म टीम लीज ने नौकरी को लेकर देश के 14 बड़े शहरों की 1820 कंपनियों का सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। सर्वे के मुताबिक कारोबारी साल 2023-24 की दूसरी छमाही में 79% कंपनियों ने नई भर्ती के साथ अपने कर्मचारियों को बनाए रखने पर जोर दिया है। दरअसल जॉब्स के लिहाज से ये साल उथल पुथल वाला रहा। खासकर एजुटेक कंपनियों में छटनी का दौर रहा, तो आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियों ने फ्रेशर्स को ऑन बोर्ड कराने में देरी की। लेकिन अब माहौल बदला है। खासकर सरकार ने रोजगार पैदा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम प्रोत्साहन वाली योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। इसका असर अब दिखने लगा है। इसके चलते एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नौकरी की डिमांड होगी। दरअसल ग्रामीण और छोटे शहरों से मांग बढ़ने के बाद कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का ज्यादा दबाव है। वहीं देश भर में 5G नेटवर्क के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में सबसे ज्यादा हायरिंग का अनुमान है। वहीं हेल्थ केयर और फार्मा, पावर और एनर्जी सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। खासकर बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई में नई भर्ती और वर्कफोर्स में विस्तार को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही कोयम्बटूर, गुरुग्राम, कोच्चि, नागपुर, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे 2 टियर शहरों में भी नौकरी के मौके बढ़ेंगे। नौकरी को लेकर टीम लीज के इस सर्वे के जो उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं, उसकी कुछ वाजिब वजहें भी हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ यानी आईआईपी की बात करें तो अक्टूबर में ये 11.7% के साथ 16 महीने के हाई पर रहा, जबकि इसी दौरान पिछले साल ये आंकड़ा -4.1% पर था। वहीं अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है और इसमें 10.4% की तेजी रही, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा -5.8% पर था। ऐसे में रोजगार को लेकर टीम लीज ने जो सर्वे किया है उसमें निश्चित तौर पर दम है। खासकर नौकरी के मोर्चे पर फ्रेशर्स के लिए नया साल शानदार साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए परिचय सबसे पहले करा दें आपका बाला सुब्रमण्यम ए से, जो कि वीपी एंड बिजनेस हेड है टीम लीज के। बहुत बहुत स्वागत है बाला सुब्रमण्यम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं कार्तिक श्रीधरन, फाउंडर एंड सीईओ हैं फ्लेक्सिबल के। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक आपका भी हमारे शो पर। बाला सुब्रमण्यम, सबसे पहले तो यही हमारी क्यूरोसिटी है कि ये आपने बड़े शानदार नंबर दिए हैं। कंपनियां तो तैयार हैं हायरिंग के लिए, लेकिन इसका आधार क्या बन रहा है, बेस क्या बन रहा है, जिसकी वजह से ये लोग इतने बुलिश हैं हायरिंग को लेकर? नमस्ते। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच भारत के रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसमें 79% एम्प्लॉयर्स ने यह दर्शाया है कि वे अपने वर्कफोर्स को बनाए रखेंगे या बढ़ाएंगे। ये टीम लीज द्वारा रिलीज किए गए रोजगार की दृष्टि रिपोर्ट, व्हाट वी कॉल एज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में बताया है। ये रिपोर्ट जुलाई से सितंबर के बीच 14 शहरों में
1820 कंपनी से लिए गए डेटा पर आधारित है, जिसमें 22 इंडस्ट्रीज जैसे कि बीएफएसआई, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा, 22 इंडस्ट्रीज में आने वाले रोजगार के ट्रेंड्स का विचार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार Q3 में रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्रों में धीरे डिमांड के बाद Q4 में कंज्यूमर और रिटेल कंपनीज पुनरुद्धार देखेगी। ऑल राइट, तो ये हैं वो आधार जिन पर ये कंपनीज जो हैं कह रही हैं कि हम अगले क्वार्टर में अच्छी हायरिंग करेंगे। कार्तिक, आप लोगों को लग रहा है खास तौर से क्योंकि हायरिंग को लेकर एक ऐसा सेंटिमेंट खास तौर से बीते कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा कि फ्रेशर्स को लेकर हायरिंग में उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया जा रहा था। अब ये उम्मीद की किरण लेकर आ रही, तो लग रहा है कि नया साल फ्रेशर्स के लिए कम से कम शानदार रहने वाला है। लेकिन ये जो आधार गिनाए हैं अभी सुब्रमण्यम ने, ये आपको नजर आ रहे हैं? कैसे है दीपक जी कि हमारा जो एक्सपोजर है पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है एंड स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस में है। तो ये सेम आधार हम ये नहीं कह सकते कि इतने ही स्पीड में हमें दिखाई दे रहा है स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस में और स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में वर्सेस 2021 जब बहुत ही ज्यादा हायरिंग हो रहा था और सब ज्यादा ही हायरिंग कर रहे थे। इस साल थोड़ा हायरिंग कम ही हुआ है, पर अभी भी कंपनीज थोड़ा देखभाल करके ही अपनी हायरिंग कर रहे हैं। रही बात फ्रेशर्स की, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज तो है, सीनियर्स लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बट जो कंपनियां अभी हायर कर रहे हैं उनका फोकस है कि अभी मार्केट में टैलेंट काफी है, उनको हम रियलिस्टिक सैलरीज में रिक्रूट कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम लेके रिक्रूट करें क्योंकि कंपटीशन कम है मार्केट में। तो हमें तो वही देखने मिल रहा है, एकदम सडन अपस्विंग तो हमें नहीं नजर आ रहा कि Q1 में आएगा, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी दिख रहा है कि कंपनीज जिनको हायर करने का, जिनके पास पैसा है, वो डेफिनेटली हायर कर रहे हैं और अच्छी टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, तो थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि इतनी तेज नहीं होंगी हायरिंग, लेकिन थोड़ा रुक कर अपना पूरा आकलन करके हायरिंग के पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पिरूज खम्बाटा सर जुड़ चुके हैं, चेयरमैन कमेटी अफर्मेटिव CII से। बहुत बहुत स्वागत है खम्बाटा सर आपका। सर, आप को क्या नजर आ रहा है CII में, आप लोगों की क्या बात चल रही है हायरिंग को लेकर, क्या पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री का? क्या वो जो मोमेंटम बनना चाहिए था, मूड माहौल बनना चाहिए था? शेयर मार्केट्स में तो सर सब कुछ शानदार दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होगा सर हायरिंग्स में या नहीं? नहीं, पहले शेयर मार्केट जितना तो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शेयर मार्केट जो हिसाब से बढ़ रहा है, मैं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी हायरिंग भी वो हिसाब से बढ़ जाए और मेरा ग्रोथ भी वो हिसाब से बढ़ जाए। तो ये दोनों को थोड़ा सेपरेट रखते हैं, शेयर मार्केट और हायरिंग को। अभी रही हायरिंग की बात, आई थिंक जो ओवरऑल इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस है, अगर कोई भी सर्वे में देखूँ, कभी हम प्राइवेट करते हैं, कभी पब्लिक होता है, कभी इंटरनल ग्रुप में भी सर्वे कर लेते हैं, तो पूरा प्राइवेट सेक्टर इज मोर बुलिश देन इवन द प्री कोविड डेज। ये प्री कोविड एक नॉर्म हो गया है। तो आज हर आदमी, हर प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बैंकों से भी सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट से तो आपने बोला सपोर्ट मिल रहा है, फॉरेन FII से सपोर्ट मिल रहा है, FDI आ रहा है। तो ओवरऑल ये सब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक जॉब तो लगना ही है। तो आई डेफिनेटली सी ये पॉजिटिव कि डेफिनेटली जॉब ग्रोथ बढ़ेगा। और अभी हमको क्या टाइप का जॉब ग्रोथ बढ़ाना है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बाजू ये AI का जो पूरा फिनोमिनन हो रहा है, तो आपको वो भी ध्यान में लेना पड़ेगा कि कहीं तो जॉब कम भी होंगे। तो आज जैसे कि आज कंपनियां ज़्यादा AI और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, तो वहाँ जॉब कम हो रहे हैं। और मेरा मानना है जो रियल जॉब ग्रोथ होना चाहिए वो है मैन्युफैक्चरिंग में और रूरल सेक्टर में और जो छोटे टाउन है उसमें होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट पे जॉब हायरिंग है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा डिमांड है, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। और मैं हमेशा इसीलिए मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, दे शुड ऑल्सो एनकरेज मोर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। अगर 1 करोड़ कोई IT इंडस्ट्री में लगता है तो हार्डली एक जॉब भी क्रिएट होता है, एक भी नहीं होता है, मैं तो कहता हूँ। पर अगर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में 1 करोड़ लगता है तो कम से कम 3 से 4 जॉब क्रिएट हो सकते हैं मिनिमम, ज़्यादा।
तो मेरा हिसाब से इसीलिए फोकस शुड बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड सेक्टर्स रिलेटेड लाइक टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू द रूरल एरियाज। तो हमारा फ़ायदा है, ये मेरा मानना है। सेकंड जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा, टीम लीज के भी मेरे कलीग जुड़े हुए हैं, दे वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। आज एक फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी लोग चाह रहे हैं। आज ऐसे भी एम्प्लॉय मिलते हैं, कहता है भैया मैं 8 घंटे 12 घंटे काम नहीं करूंगा, मैं 4 घंटे काम करूंगा, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मैं कुछ घर पे करूंगा, मेरी बीबी के साथ कोई कम नहीं करूंगा। मेरे को एक पार्टी मिल गई, कहता है 4 घंटा काम करूंगा, मैंने बाकी क्या करेगा कि मेरी बीबी का स्टार्टअप है, मैं उसको मैं हेल्प करके वहाँ पार्टनरशिप करूंगा। ऐसे भी लोग हैं। और ये जो कोविड के बाद बढ़ रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, तो ये जो फ्लेक्सिबल जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो रियल एम्प्लॉयमेंट में कैप्चर नहीं होती है। बिकॉज ये आदमी को मैं लूंगा, मैं ना उसका ESI भरूंगा, PF भरूंगा, मैं उसको रिटेनर की तरह लूंगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप देखो पहले वो छोटी थी, पर वो भी बहुत बढ़ रही है। अब उसको भी मेरे हिसाब से टाइम हैज कम कि वो भी अपॉर्चुनिटी को हम किस सिस्टम में कैप्चर करें। बिकॉज ऑल सेड एंड डन जो रियलिटी है कि ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कंपनी को भी देनी चाहिए एंड उसको एम्प्लॉय को चाहिए तो वो लेगा ही। तो मेरे हिसाब से इसको भी ये ऐसी भी अपॉर्चुनिटी को आगे ले जाना चाहिए। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आज चेयरमैन हूँ CII में एफर्मेटिव एक्शन का। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि जो हम जॉब देवे, जो इंक्लूसिव जिसका करना है हमको विकास, और इसमें SC, ST, वुमन, फिजिकली चैलेंज, ये सब लोगों को भी जॉब के पर हमको उसका, मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर हमको कोटा देवे, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में कोटा भी या 2% ले लो, 1% ले लो, ये मेरे नहीं कहता होनी चाहिए, पर हमको वॉलंटरीली वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल रिटेल कैन अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम PWDs, मैन्युफैक्चरिंग वी कैन अब्जॉर्ब लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम SC, ST। तो आज जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है और जो हमसे जो CII में फॉर एग्जांपल जुड़े हैं और मैं लोगों को जानता हूँ, फॉर अस it is not only, we are not only what I call job givers just like that, we also are responsible job givers. So we want to ensure that ये sections of society also are brought in the mainstream by ensuring jobs are given to them. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि लोग जो है ना अब ये बता रहे हैं कि मैं इन शर्तों पे काम करूंगा या नहीं करूंगा। खास तौर से बालासुब्रमण्यम, क्या आप थोड़ा सा इसमें बताएं, क्या एक्चुअल में अब भारत में वो स्थिति आ गई है कि सामने जो जॉब सीकर है वो बैठा हुआ टेबल पे और टर्म्स एंड कंडीशंस बार्गेन कर रहा है या नेगोशिएट कर रहा है सामने वाले से कि आऊंगा लेकिन शर्त ये है? अभी ये पासा पलट गया क्या? एक्चुअली देयर इज इंडिया एंड देयर इज भारत। तो मैं एक 2 पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं यहाँ पे, 2 डेटा पॉइंट एक्चुअली। एक है इंडिया वर्कफोर्स साइज आज के तारीख में लगभग 55 करोड़ है, उसमें से बस 8 करोड़ है जो हम फॉर्मल एम्प्लॉइज बोलते हैं, अराउंड 15%। ये 8 करोड़ में अब जैसे कि फ्लेक्सी स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, इवन गिग वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड परमानेंट एम्प्लॉइज लाइक अस, तो सब मिला के बस 8 करोड़ है। ये जो फिनोमिनन आप कह रहे हैं वो बस ये 8 करोड़ एम्प्लॉइज के बीच में हो रहा है, वो भी पूरा का पूरा 8 करोड़ में तो नहीं है, वो 8 करोड़ में भी टॉप 1% के बीच हो रहा है, लेकिन उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट मीडिया कवरेज भी हो रही है। दैट्स वन पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि एट लार्ज एक पर्सपेक्टिव भी है कि जॉब और करियर आज की तारीख में एक घर जैसे नहीं है, परमानेंट नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टैक्सी, जब चाहिए तब यूज करते हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव है एम्प्लॉयज दोनों तरफ से है, और ये बिकॉज ऑफ कोविड और भी एक्सेलरेट हो गया ये ट्रेंड। ओके, ऑलराइट, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार टीम लीज के सर्वे का एक बहुत दिलचस्प पहलू ये है कि जो छोटे शहर हैं वहां पर भी हायरिंग पहुंच रही है। हमने देखा था कि कोविड के जस्ट बाद इस तरह की लगातार हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी कि छोटे शहरों में हायरिंग जाएगी। इनफैक्ट जो बड़ी जो IT कंपनीज हैं वो भी अपना टैलेंट जो है, वो जो स्किल्स हैं वो छोटे शहरों में ढूंढ रही थी और उनको बहुत सारे पर्क, सैलरीज और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही थी। अब लेकिन क्या है स्थिति इस वक्त, क्या है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा स्टेबल जॉब मिल सके। तो दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि लोग अब ज्यादा नहीं जा रहे, जैसा पिरूज सर भी कह रहे थे कि अब वाइफ का स्टार्टअप है उसको भी सपोर्ट करना है, अपना भी स्टार्टअप है उसको भी सपोर्ट करना है, और हाथ हाथ अगर मेरे स्किल से जुड़ा हुआ काम मुझे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, टाइमिंग्स और कंडीशंस में मिल जाए तो मैं वो करने को भी तैयार हूं। तो एक्चुअल में इंडिया में चल क्या रहा है छोटे शहरों में? टीम लीज का सर्वे है, अगले क्वार्टर में नौकरियां अच्छी रहेंगी, हायरिंग के लिए तैयार हैं। मूड माहौल भी इसी तरह का कुछ दिख रहा है। रिजल्ट्स अगर आप देखें कंपनीज के अच्छे रहे हैं, आप मूड बाजार के हिसाब से एक थोड़ा सा अंदाजा आप लगा रहे होंगे। दूसरा जो फर्स्ट हाफ में जो बात आई है, इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं,
लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ एक और जो नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक कहा जाता है, NEO जिसे कहा जाता है, वो भी अगर आप 41 नेशंस का देखेंगे तो उसमें भी इंडिया अच्छी खासी NEO पर बैठा हुआ है। जो रिसेंट एक सर्वे आया है मैन पावर ग्रुप का, वो भी यही सजेस्ट करता है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट वही हम जरा इसको डीक्लटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या चल रहा है। कार्तिक, छोटे शहरों में क्या चल रहा है? छोटे शहर के लोग अभी भी, जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्रेशर हायरिंग के लिए बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में अभी भी यही है कि इंटर्नशिप के लिए या कहीं ट्रेनी बनने के लिए मेरे को अभी भी पापड़ बेलने पड़ेंगे, कैंपस से काम चलेगा नहीं। कैंपस हायरिंग भी हमने देखा कि काफ़ी समय से हुई नहीं है जितनी ज़्यादा लेवल पे होनी चाहिए थी। तो उसको यही लग रहा है कि बोरिया बिस्तरा उठाना है, रिश्तेदार का फ़ोन नंबर नोट करके रखना है, दिल्ली मुंबई वाले, और वहाँ चल जाके धमक जाना है। जी, थोड़ा माहौल तो ऐसा है कि बड़े शहरों में बेटर जॉब्स हैं अभी भी। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे शहरों से लोग बैंगलोर आते हैं, दिल्ली आते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, मुंबई भी आते हैं। तो वो तो है, एंड उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर बेटर तो है फॉर श्योर। जो जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे रिमोट जॉब शुरू हो गए थे, तो उस किस्म का अभी उतने लेवल का रिमोट जॉब्स नहीं है। काफ़ी सारे कंपनीज बुला रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वापस अपने ऑफिसेज में। तो जितना रिमोट जॉब्स का तभी अवेलेबिलिटी था, अभी है नहीं। बट फिर भी काफी सारी कंपनीज अभी भी अपना जो एज है मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से, उसमें रिमोट ऑफर कर रहे हैं। बट अभी कैसा है कि सिंस नंबर ऑफ रिमोट जॉब्स डिक्रीज हो चुके हैं, तो वो जॉब्स जो है, जो रिमोट है, वो सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स को मिलेंगे, सबको नहीं मिल पाएगा वो। तो लाइक अर्लियर, जहां पर अभी कोविड के टाइम पे सब फोर्स थे कि रिमोट जॉब तो मिल ही जाएगा, छोटे शहरों में भी रहो, बड़े शहरों में रहो, सब रिमोट काम कर रहे हैं। वो सेम चीज नहीं है, बड़े शहरों में बेटर जॉब्स है, बट अभी भी एक्सेस तो है रिमोट वर्किंग जॉब्स की, बट वो सिर्फ टॉप टैलेंट के लिए है। ऑल राइट, जो टॉप टैलेंट के लिए है उनके लिए रिमोट वर्किंग का अभी ऑप्शन नहीं है। पिरूज सर, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग के नंबर भी देखे, कल ही आए हैं, बड़े शानदार आए हैं। बाकी सब जगह तो हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है जॉब्स को लेकर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा होता है जहां पर एम्प्लॉय आता है बिल्कुल रिटायर होने के लिए। अगर आप कहें, बाकी जगह वो घूमते फिरते रहता है, अब सर्विस में भी जाएगा तो आज इस कंपनी, कल उस कंपनी, यहाँ वहाँ वहाँ। मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री से एक आदमी जुड़ गया, कई बार ऐसा भी होता है कि वो पीढ़ियों से उस फैक्ट्री या उस कारखाने या उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ज़्यादा वहाँ से जल्दी जाने की इधर उधर कोशिश नहीं होती है। इसलिए लाइवलीहुड के लिए जो छोटे शहरों का है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स को बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सर, आपकी नज़र में अभी मैन्युफैक्चरिंग में उतना हम तेजी से विकास अभी नहीं कर रहे, कोशिश हमारी जारी है, लेकिन वहां पर जॉब्स को लेकर आपका एनालिसिस इस मोमेंट पे क्या रहेगा सर? आप वही तो मैंने बात छेड़ी थी कि जो रियल रिक्वायरमेंट आज है वो है रूरल जॉब्स की, छोटे टाउन में जॉब की। और उसके लिए जो मेरा अभी मानना है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर देयर, दे शुड सपोर्ट मोर इन्वेस्टमेंट इनटू दीज एरियाज। अब मैं एक फॉर एग्जांपल पॉलिसी की बात करूं, FDI है, हमने FDI काफ़ी सेक्टरों में ओपन किया हुआ है। अब जो FDI हम ओपन करते हैं, तब हमको फॉर एग्जांपल रिटेल में हमने FDI ओपन किया है, तो एक क्लॉज होना चाहिए कि एटलीस्ट 30-40% ऑफ दैट FDI शुड हैव गॉन टू द रूरल एंड द स्मॉल टाउन्स। लेट द मनी कम इक्वली। अगर पैसा बड़े टाउनों में आएगा तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी वहाँ क्रिएट होगी, एक सिंपल बात है। अगर पैसा छोटे टाउन में जाएगा तो अपॉर्चुनिटी वहाँ क्रिएट होगी। आज हम अगर बड़े टाउन के बाजू में बड़ा सा SEZ लगाते हैं, भैया अब छोटे टाउन में ही जाके लगाए, हम छोटे टाउन में ज़्यादा स्मॉल फूड पार्क लगाए, एग्रो क्लस्टर लगाए, तो जो पूरा डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट है वो पहले छोटे एरियाओं में सबको उसको वहाँ ले जाना पड़ेगा। नंबर 2, जो गवर्नमेंट की बहुत सी अच्छी स्कीमें रही है, PLI फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम, वो बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट। आई शुड थैंक द मोदी गवर्नमेंट फॉर अनाउंसिंग द स्कीम। इससे डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। अब PLI को थोड़ा बहुत रुक करे कि उसको ज़्यादा PLI अनाउंस करे ऐसे सेक्टरों में जो लेबर इंटेंसिव है और जो रूरल से जुड़े हुए हैं, वहाँ थोड़ी ज़्यादा उसमें पैसा देवे तो ऑटोमेटिक वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। थर्ड, आज सबसे बड़ा जो मौका है इंडिया के लिए है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। और वो मेरे हिसाब से वी शुड ensure that the exports of products which are more labor oriented are promoted. Example, leather footwear, textiles, food processing, handicrafts. सर, मैं सॉरी आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी सर, मैं टोक रहा हूँ आपको। एक ओवरव्यू में एक चाहता हूँ सर आपसे जानना
एक बहुत बड़ा सवाल है मैन्युफैक्चरिंग सर, वो हमारे वो वर्क कल्चर में वो क्यों नहीं जगह बना पाई? जो काम चाइना ने करके दिखाया, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ के लेबर पार्टिसिपेशन ने करके दिखाया, जो काम बांग्लादेश में हो गया, जो काम वियतनाम में हो गया, जो काम एक दफा फोर्ट एशियन टाइगर्स ने करके दिखाया, वो हम 70 के दशक में भी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी छूट गई सर हमारी, आज भी हम पुश कर रहे हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग वाला ना, कई लोग मुझे कहते हैं यार दीपक, इंडियंस पे ना वो माइंडसेट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के जॉब वाला। सर वो क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी नजर में? चलो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो आपको 2-3 मिनट सुन लेना पड़ेगा। हाँ जी। आज एक सिंपल चीज़ है, किसी को इंडिया से कुछ सोर्स करना होगा तो वो क्वालिटी चाहेगा, और सेकंड चीज़ वो प्राइस चाहेगा, वो तो आप समझ लेते हो। ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि इंडियन क्वालिटी पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेटली इंडियन क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज़ वेरी गुड एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जो मेन चैलेंज है कि कोई हमारे प्राइस के इक्वेशन में, हम बहुत से प्रोडक्ट में हैं वो हमारा सेटिंग नहीं होता है। आज मैं भी एक्सपोर्ट में हूँ, आज की तारीख में मेरे से 20% डिस्काउंट पे माल अगर इंडोनेशिया में भी बन सकता है, तुर्की में भी बन सकता है, तो मैं कैसे सर्वाइव होऊंगा? ऑटोमेटिकली मेरे को ऑर्डर नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे उसमें पिरुजी तेरा काम, इसमें गवर्नमेंट कहाँ बीच में आई? अब एक सिंपल चीज़ है, हमने जो फ्यूल है उसको जीएसटी सिस्टम में नहीं लाए। अब सोचो, आज एवरेज एक्सपोर्ट के कोई भी काम में कॉस्टिंग में 10 to 15% फ्यूल लगता है। बहुत सी इंडस्ट्री में, फूड की बात करो, कहीं किसी में कम हो सकता है। अब फ्यूल का 50% ट्रांसपोर्ट लगता है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट का 50% कॉस्ट फ्यूल है, और वो फ्यूल पे 40% टैक्स है, तो वो तो मेरे को क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है, वो तो मेरा वेस्ट हो रहा है। सो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट शुड बी टैक्स फ्री। आज वियतनाम हो, आप जो कंट्रियों के नाम दे रहे हो, वहाँ एक्सपोर्ट में कोई टैक्स नहीं लगता। ऑन द कंट्री गवर्नमेंट ऊपर से पैसा देती है, लो भैया एक्सपोर्ट करो, पैसे लो। हम तो ऊपर से पैसे तो देते थे, बंद कर दिए। 6 टका मिलता था MEIS में, अभी 1.5 टका मिलता है। ऊपर से जो टैक्स है वो बढ़ गए हैं। तो मेरे हिसाब से लॉजिस्टिक कॉस्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टॉक्स एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इन माय माइंड ये सब नेशनों से 50% है। हमको डबल लेबर लगाना पड़ेगा ये काम करने के लिए। उसकी क्या है, उसके लिए आपको एक नया शो करना पड़ेगा, दूसरा शो करना पड़ेगा, तो बहुत लंबी चौड़ी इश्यू है। तो ये सब के लिए वी आर नॉट बीन एबल टू बी व्हाट आई कॉल प्राइस कॉम्पिटिटिव, एंड दैट कॉम्पिटिटिव एज इज नॉट देयर। एंड इन एग्रो कमोडिटीज, लेट मी ऐड, एग्रो तो और है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्री प्रोड्यूस इन इंडिया इज हायर देन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड. I can, for example, pineapples. I can source today also cheaper pineapple concentrate than I make pineapple in India. तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है. बट कमिंग टू टुडेज डिस्कशन वाज ऑन लेबर. तो मैं उस पर इसलिए पहले मैंने बोला कि आज 2 चीज देखने लायक है. ये समरी पे थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग जॉब कैसे बढ़े, एंड सेकंड जो बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने बोला, आपने उसको रेफर नहीं किया है, पर वो डेफिनेटली रेफर करना पड़ेगा कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है उसमें एआई के आने से क्या इफेक्ट आने वाला है. एब्सोल्युटली सर. इनफैक्ट हम कल ही इस पे एआई और उसके होने वाले इम्पैक्ट्स पर बात भी कर रहे थे, और रेगुलरली सर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं. इनफैक्ट सबकी नजर इस पे भी है. बट बालासुब्रमण्यम, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही, तैयार तो हैं कंपनीज, जो यंगस्टर्स, जो जॉब सीकर्स हमारे शो देख रहे हैं, उनको क्या तैयारी करनी है? कौन से फील्ड वाले तैयारी करके रखें, कौन से फील्ड वाले अभी थोड़ा सा रुकें और स्किल अप करें और फिर उतरे मार्केट में? कोविड-19 के बाद भारत में सबसे अधिक रोजगार विस्तार की उम्मीद हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ही है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी रोजगार में बढ़ोतरी को मिलेगी. ईवी और इंफ्रा इज 88% और हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स इज 87% फ्रॉम intent to hire standpoint. Specifically, IT services and some startups which are a little bit stressed. And BFSI में आप देखेंगे तो outlook overall positive है, but banks, NBFCs, fintechs ने अपनी riskier credits के लिए RBI के द्वारा बताई गई lending norms के चलते सावधानी भरे कदम उठाएंगे. So these are some sectors which will be a little slow. Apart from that, कंज्यूमर रिटेल में भी डिमांड अभी Q3 में थोड़ा कम है. इट्स म्यूटेड क्योंकि दिवाली सीजन सेल थोड़ा मिक्स था, लेकिन Q4 में धीरे धीरे से डिमांड बढ़ेगा. एंड ओवरऑल कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट एज वेल, देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
वर्सेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत फर्क है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पर एकड़ आउटपुट बहुत कम है। आई कंप्लीटली एग्री, बट इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 3-4 साल में आई थिंक कहीं आगे बढ़े हैं। If I give you some statistics, आप देखेंगे तो you were talking about रूरल जॉब्स। रूरल जॉब्स दो तरीके के हैं, एक है आप उनको उधर ही आप नौकरी दे सकते हैं, या उनको आप मोबिलाइज करके यू कैन टेक देम टू वेयर जॉब्स आर। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का आप जीडीपी देखेंगे तो 80,000 के आसपास है जीडीपी पर कैपिटा, वेयरएज इन तमिलनाडु 2,80,000 के आसपास है, क्योंकि उधर डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स में फॉर एग्जाम्पल लेबर की कोई कमी नहीं है, वी हैव मोर लेबर। सो टीम लीज एज अ कंपनी फॉर एग्जांपल हम भी मोबिलाइज किए हैं कई सारे लोग को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर एग्जांपल, पुट देम इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। क्योंकि इधर बिकॉज ऑफ स्कीम्स लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जस्ट द टॉप 3 इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट द टॉप 3 इंडस्ट्रीज, इनको 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट मिला है पीएलआई में। एंड बिकॉज ऑफ दैट we are talking about price competitiveness. iPhone 15 made in India is cheaper than iPhone 14. And nearly 50% of exports of electronic smartphone exports from India are iPhones right now. That's just one example. जी आपने बहुत अच्छे इनसाइट्स दिए हैं। इनफैक्ट मैं तो चाह रहा था, जैसा पीयूष सर भी कह रहे थे, कि एक और शो हमें करना पड़ेगा, और मैं वादा करता हूं कि इस पे हम इस शो को आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं जॉब्स को लेकर, बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं हैं थैंक्स टू टीम लीज और उन जैसी कंपनीज जो इस तरह के सर्विस लेकर आती हैं, तो हमें कम से कम रुक कर जॉब्स का सिनारियो पता चलता है, उस पर डिस्कशन करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू दैट, बट आज के लिए इतना ही। बाला सुब्रमण्यम में थैंक यू सो मच, कार्तिक श्रीधरन थैंक यू सो मच, पीयूष खंबाटा सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।